बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केपीके में गवर्नर राज लगाने की तैयारियां। वजीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर काबीना समेत कोर कमांडर हाउस पेशावर पहुंच गए। उनकी वहां पर अहम मुलाकातें हुई। आज अफ्तार डिनर में उनको वहां पर बुलाया गया था। अली अमीन गंडापुर साहब ने इसकी तरदीद की है कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे, मगर वहां पर सहाफियों और बाकी लोगों ने यह दावा किया है कि अली अमीन गंडापुर साहब अपनी पूरी काबीना के साथ वहां पर मौजूद थे। उन्होंने वहां पर मुलाकातें की हैं और नून लीग इस वक्त कोशिशें कर रही है कि अब केपीके में गवर्नर राज लगाया जाए। उनका मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ को मजीद दीवार से लगाया जाए, मजीद उनको धकेला जाए, क्योंकि ये फार्म 47 की जो पैदावार है अब ये चाहती है कि इस मुल्क से तहरीक इंसाफ का सफाया किया जाए। इमरान खान साहब को इन्होंने जेल में डाल दिया, उनके घर पर हमले किए गए। तहरीक इंसाफ की आधी से ज्यादा क़यादत इस वक्त जेल में है। तहरीक इंसाफ की खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया, बेबुनियाद झूठे मुकदमात के अंदर उनको जेलों में डाला गया। अगर वो जमानतों पर आज़ाद होती थीं तो फिर उनको एक और नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता था। कुछ खवातीन को पूरे मुल्क के चक्कर कटवाए गए, सिर्फ इंतकाम, ये शौक था किसी का। अगर ये तमाम शौक पूरे हो गए, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान भी ले लिया गया, तहरीक इंसाफ को आज़ादी भी नहीं दी गई, तहरीक इंसाफ का मैंडेट भी चोरी किया गया, तहरीक इंसाफ के लोगों को घरों से उठाया गया, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया, मगर वो अवामी ताकत से एक बार फिर मजीद ताकतवर होकर सामने आई। इमरान खान ने अडयाला जेल में बैठकर इनके तमाम मंसूबों को मलिया मैट कर दिया। इमरान खान ने इनके तमाम मंसूबों को तबाह बर्बाद कर दिया। अब इनका ये जो शौक है गवर्नर राज लगाने का, ये भी पूरा कर लें। मगर ये हकीकत है कि 1998 में सिंध में लगाए गए गवर्नर राज हो या फिर 2009 में पंजाब में लगाए गए गवर्नर राज को जिस तरह अदालतों ने तस्लीम नहीं किया, जिस तरह अदालतों से उसको तौसीक नहीं मिली, तो इसी तरह पेशावर में लगाए जाने वाले गवर्नर राज को भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये गवर्नर राज भी ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। अलबत्ता अब नून लीग ये कोशिशें कर रही है कि वो किसी ना किसी तरीके से सदर पाकिस्तान को जो इस बात पर राजी करें कि वो केपीके में इमरजेंसी नाफिज कर दें। अगर वो इमरजेंसी भी लगाते हैं तो सदर पाकिस्तान 10 दिन तक तो इमरजेंसी लगा सकते हैं, मगर उसके बाद उनको कौमी असेंबली और सेनेट से इसकी मंजूरी लेनी होगी। यहाँ पर उनको ये मंजूरी मिल जाएगी, मगर फिर भी हालात, वाक़यात, सूरत हाल नून लीग के लिए बदतर है, क्योंकि अब नून लीग के अपने घर से उनके अपने लोग इमरान खान के हक में गवाहियां दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह हो, मियां जावेद लतीफ़ हो, वो भी बोल उठे हैं, वो भी चीख उठे हैं कि इमरान खान को जिन मुकदमात में सजाएं सुनाई गई वो तमाम के तमाम मुकदमात झूठे हैं। वो तमाम के तमाम मुकदमात जो है सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा हैं। वो उन तमाम मुकदमों का मकसद इमरान खान को इलेक्शन से दूर करना था। इन तमाम मुकदमों का मकसद तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से दूर रखना था। तो आखिर कब तक ये सूरत हाल चलेगी? अगर ये मामलात इसी तरह होंगे और इसी तरह चलते रहेंगे तो फिर ये पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। एक तरफ पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, इस मुल्क में जो माशी एक तरह से जो चीज़ें चल रही हैं, अगर इस मुल्क में इस्तेकाम होगा, सियासी इस्तेकाम होगा, तो माशी इस्तेकाम भी होगा, माशियत भी ठीक होगी। तो ये एक पूरी सूरत हाल है। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब, उनके हवाले से इरशाद भट्टी साहब ने इंकशाफ किया है कि आज उन्होंने अफ्तार पार्टी में कोर कमांडर हाउस में शिरकत की है, वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की हैं, वहाँ पर उन्होंने
اپنی پوری کابینہ کے ساتھ وہ وہاں پر پہنچے تھے. انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے. یہ جو گورنر راج کی خبریں ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ڈیڈ لاک برقرار ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسی صورتحال نکالی جائے جس میں دونوں فریقین کی ون ون صورتحال ہو, معاملات خوش اسلوبی کے ذریعے حل کیے جائیں. تو یہ ایک پوری صورتحال ہے, پورے معاملات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ حقائق ہیں کہ ایک طرف تحریک انصاف کو دھکیلا جا رہا ہے, ایک طرف تحریک انصاف کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سسٹم کا حصہ ہیں, اور دوسری طرف ان کے صوبے میں جہاں پر ان کی حکومت ہے وہاں پر گورنر راج لگانے کی تیاریاں ہیں. مگر نون لیگ گورنر راج لگا بھی نہیں سکتی, کیونکہ گورنر راج لگانے کے لیے گورنر صاحب کو کے پی کے اسمبلی سے منظوری لینی ہوگی. اس کے علاوہ وہ وہاں پر گورنر راج لگا نہیں سکتے, کیونکہ کے پی کے میں تحریک انصاف کے پاس اکثریت ہے. اور وہاں پر یہ بھی خبریں ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال بنائی جائے, کوئی فارورڈ بلاک بنایا جائے, تحریک انصاف کے امیدواروں کو, تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کو خریدا جائے, اور اس کے بعد وہاں پر ایک لمبے ٹائم کے لیے گورنر راج لگا دیا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے, معاملات کس طرف جاتے ہیں. اور اب تک یہی جو صورتحال تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.